थाना अंतर्गत ग्राम दानी टोला के निवासी 26 वर्षीय गया प्रसाद बघेल की हत्या कर संदिग्ध हालत में बॉडी को बोरी में बांधकर पास वाले नाले में फेंक दिया गया। अज्ञात शव को देखकर कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी लगते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर शव के चेहरे की पहचान कर मर्ग कायम किया गया है। पुलिस द्वारा शव को रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। दूसरे दिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिस पर डॉक्टर द्वारा हत्या के निशान बताए गए। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को परिजनों को सौंपा गया। मृतक के परिजन ने 2 लोगों पर संदेह जाहिर किया है। घुघरी थाना प्रभारी वेदराम हनोते ने बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। जल्द ही आरोपी का पता लगाया जाएगा। विवेचना में थाना प्रभारी वेदराम हनोते, सलवाह चौकी प्रभारी कामेश धूमकेती, सब इंस्पेक्टर बलवंत टेकाम सहित पुलिस टीम उपस्थित रही। की वीडियो बनाना दीदी, वीडियो बनाओ उनकी भी। बनाओ आप बनाओ। मैं बना रहा हूँ, सब वीडियो बनाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अभी उठा के ले दो, उठाएगा जब तक मैयत जाएगी। बहुत दुर्गम हत्या हुआ है, पूजा के कान भाग पूजा मेरे को मालूम है, लेकिन बात करते करते निकल गई। हमने उनको देखा ही नहीं कि इधर गए कि कौन साइड गए। अब मैं सोची अभी आ जाएंगे। अब चाची बैठी है कह के शर्म के मारे अभी नहीं आ रहे कह के मैं बोली यहाँ बाहर खट्टा सोएंगे ऐसे कह के वो बोल रही थी। तब से हम कहें अब आ जाएंगे कह के बोले तो पानी टपकने लगा। चाची ने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, फोन लगा के उसको बुला ले, नहीं अकेले हो जाएगी। मैं कही ठीक चाची, अभी लगा रही। तो 3 बार मैं उनके सामने लगाई फोन, तो उनने मेरे एक भी फोन का जवाब ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं कही स्पीकर ऑन करके देखो चाची भी फोन ही नहीं उठा रहे हैं ऐसे कह के बोली। काहे के लिए फोन नहीं उठाए ना ऐसे कह के वो बोली। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद क्या और लगा के देख ले और बुला ले ऐसे कह के बोली। तो वो घर चली गई। उनके बाद भी मैं जाने के बाद में 12 बजे रात तक उनको फोन लगाई, लेकिन किसी कॉल का मेरे पास जवाब ही नहीं आया। जैसे मेरी आंख लग गई 1 घंटे 1 बजे जैसे, और 2 बजे मेरी नींद खुली तो उनका फोन बंद आने लगा। तब से मैं पूरी रात उनको कॉल करते रह गई, लेकिन उनका फोन ही आ रहा था। सही उनकी ना आने की खबर ऐसे महसूस हुई तो मैंने अम्मा को फिर खबर दी। तो फिर हम लोग ढूंढने के लिए निकले। जी हम पूरे दिन में ढूंढ लिए। 2:30 बजे जैसे तक हम ढूंढे। और उसके बाद फिर किसी ने हमको कहा ढूंढने बताओ। पूरे इधर आसपास नदी तालाब ये झोड़ियाँ कहते हैं वो सब ढूंढे। पास में 3 किलोमीटर दतला नाला में किसी ने मेरे को बताया ऐसे कि यहाँ किसी की ऐसी बोरी में कुछ चीज पड़ा है, ऐसे सिर जैसे लग रहा है, आप वहाँ पहले जाके देख लो, फिर उसके बाद इधर कहीं जाना आप लोग। तो हमने ऐसे जैसे सुने वैसे ही वहाँ से तुरंत वहाँ से पैदल हम लोग आधे रास्ते तक उनको देखने चले गए। फिर हमने आधे रास्ते में फोन लगाते गए अपने फैमिली वालों को कि आप लोग हमको गाड़ी लेके आओ, 2-4 जने को भी लेके आओ, हो सके अगर होंगे तो ढूंढेंगे अपन ऐसे कह के मैंने फोन लगाते 3 जने फोन लगाते गई और बुलाते भी गए। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची वहाँ भीड़ उमड़ गई। वहाँ से कूद के मैं जाके देखी उनको वैसे पलटा उनके पूरे जैकेट को उतार के पूरे चट्टान जैसे पथरा में फेंक मुंडी में उनको कोई पहचान न पाए कह के पूरा बोरी में बांध रस्सी में लपेट के मारे पूरे उसके बाल टंगिया कौन से आजारन से उस पे हत्या कपल के मार। मेरे पति को इंसाफ चाहिए। सर उनकी चक्कर चल रही एक लेडीज के साथ कुछ साल पहले मेरी शादी होने के पहले उनके साथ चक्कर चल रही थी। नाम था सिलोचना साहू, उसकी फादर का नाम कलेश्वर साहू और उसकी माँ का नाम है जूगा भाई साहू, उसके भाई का नाम है सचिन साहू। पीड़ित है वो मेरे मौसी की बेटी है और जिनका मर्डर हुआ है वो मेरे मामा के बेटे। क्योंकि इनका सामाजिक तरीके से विवाह हुआ है, ये दोनों पक्ष के मेरे रिश्तेदार हैं। मंगलवार के दिन शाम को हमको खबर लगी तो हमने आनन पानन में जितनी हमारी सुविधा हुई 2 गाड़ियों की व्यवस्था करके और यहाँ आए तो हमारी पीड़ित से परिवार से किसी से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद रात में 12-1 बजे हम इंतजार करते रहे। जब पीड़िता आई तब उन्होंने हमको यहाँ के बारे में सब बताया। तो हमने बोले ठीक है आप लोग पुलिस प्रशासन के पास जाइए और जो अपनी बातें हैं वो रखिए। तो ये लोग फिर सुबह गए, आज की सुबह गए और जाके पुलिस प्रशासन ने बताया और मोर्चरी में चूंकि घुघरी में रखी गई थी इनकी डेड बॉडी, इनके पति की, मृतक पति की जिनका मर्डर किया गया है।
तो फिर इन्होंने वहाँ बयान दिया और हम लोग यहाँ घर परिवार को संभाल रहे हैं। फोटो देखी जा रही है, उस हिसाब से उनके गले में नायलॉन की रस्सी से पहले तो उनको फांसी लगाया गया है और उसके बाद फेस को कवरिंग किया गया है 2 सीमेंट की बोरियों से, और उसके पहले कवरिंग के पहले सर ब्रेन के पास यहाँ चोट है, प्लस माउथ में है और यहाँ हेड में सर इंजर्ड किया गया है। 5 जगह चोट और हाथ की सर ऐसी स्थिति है कि समझ नहीं आ रहा है कि उसको तोड़ा गया है कि किसी चीज से मोड़ा गया है। बर्मा सर स्क्रू ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड स्क्रू ड्राइवर छेद, उससे बर्मा जैसा लगता है सर ड्रिल मशीन से उसके ब्रेन में छेदा किया गया है, क्योंकि हैंडमेडेड नहीं, वो मशीन से लग रहा है। और बॉडी के किसी पार्ट में कोई इंजरी नहीं है सर, कमर में है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था फोटोग्राफ में सर। परिवार जो बता रहा है हम तो उसी बेस पे जान रहे हैं कि जो वो नाम ले रहे हैं सुलोचना साहू, जो इनके विवाह के पूर्व इनके संबंध थे, और जो व्यवसाय के उपलक्ष्य में जो सचिन सुशील साहू और मनीष साहू जिनका टेंट ना चल पाए इनकी, क्योंकि वो ज्यादा रेट लेते थे और ये कम रेट में देते थे, और परिवार सामाजिक लोग उन्हीं का ही टेंट मांगते थे कि नहीं हमको सिर्फ गया प्रसाद से ही टेंट लगवाना है, जिसके कारण आपसी रंजिश रखी गई। हमारे मन में ये संदेश है।